सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। तरण तारण सो कहें कबीर भगवंत भज नर, द्वितीया और न कोई। कबीर साहब कहते हैं कि वो तरण है और वही तारण है जो विकारों को त्याग करता है और विचार पूर्वक जीवन जीता है। जब मनुष्य के अंदर विचार करने की शक्ति पैदा हो जाती है, याद रखना, तब उससे गलतियां होना बंद हो जाती है। और जब मनुष्य विकारों को त्याग करता है, मैल को त्याग करता है, अपनी बुराई को दूर करता है, तब वो तरण और तारण बन जाता है। मनुष्य देवता कैसे बनता है, भगवान कैसे बनता है, दानव कैसे बनता है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान से पूछा था, हे कृष्ण, यदि मनुष्य देवता बनना चाहे तो कैसे बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देवता बनना आसान नहीं है, देवी बनना एक साधना का परिणाम है। 26 लक्षण जब मनुष्य में आते हैं, वे 26 लक्षण मनुष्य को देवी और देवता बना देते हैं। हे कृष्ण, वे कौन कौन से 26 लक्षण हैं, बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अभयम सत्तम संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। जिनके पास में निर्भयता है वो देवता बन सकते हैं। अभय कौन रहता है, जिसमें गलती नहीं रहती है, अभय हो जाता है। जिसमें कोई बुराई होगी, अभय नहीं हो सकता है, भयभीत रहेगा। ये अभय शब्द बहुत बड़े अर्थ को छिपा कर बैठा है। जिस दिन तुम्हारी पत्नी कोई गलती करती है, उस दिन उसको डर लगता है कि पति जी जान जाएंगे तो क्या होगा, डांटेंगे। जिस दिन तुम गलती करते हो, तुमको भी डर लगता है कि पिताजी डांटेंगे। यानी गलती भय पैदा करती है। तो कृष्ण कहते हैं, जो अभय है वो देवता है, वो देवी है। अभय वही हो सकता है जो गलती नहीं करता है, जिसमें बुराई नहीं है, वही देवी देवता है। सत्तम, और जो सात्विक है, जिसका खान पान, रहन सहन, जीवन सादा जीवन, उच्च विचार। संशुद्धि, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, जो ज्ञानी है, जिसका जीवन व्यवस्थित है, जो योगी है,
योग साधना करता है। दानम, जो दान करता है वो देवता बन सकता है, देवी बन सकती है वो नारी जो दानी है। दमश्च, वो जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में है, संयम में है, कंट्रोल है, वो देवी और देवता है। दमश्च स्वाध्याय तप आर्जव, जो स्वाध्याय करता है, धर्म ग्रंथों को, सदग्रंथों को जो पढ़ता है। यहाँ सदग्रंथ की दुकान आई है, वहाँ से आप सदग्रंथ खरीद सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। स्वाध्याय उसे कहते हैं। रोज नियम बनाइए कि 5 चौपाई रामायण की पढ़ूंगा, 5 दोहे कबीर के, 2 श्लोक गीता के पढ़ूंगा, यह हनुमान चालीसा ही रोज बोलूंगा। तुम्हारा कोई नियम नहीं, बस खाने का नियम है कि 6 बजे उठ के चाय पी लेंगे, 7 बजे नाश्ता, 9 बजे भोजन, और भोजन के बाद तमाकू। ये तो नियम है, लेकिन स्वाध्याय का कोई नियम है? कोई नियम नहीं। आप सुबह लेट हो गए, स्वाध्याय नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, आप कहते हैं आज हम लेट हो गए। लेकिन लेट हो गए, क्या उस दिन नाश्ता नहीं करेंगे? करेंगे। भोजन नहीं करेंगे? करेंगे। लेट हो गए, भोजन मत करिए, फिर नाश्ता मत करिए, वो करेंगे आप। उस दिन रजाई मत ओढ़िए क्योंकि लेट हो गए। उस दिन पंखा मत चलाइए क्योंकि लेट हो गए। तो पंखा भी चलाओगे, कूलर भी चलाओगे, ठंडी होगी रजाई ओढ़ोगे, लेकिन लेट हो गए संध्या बंदन नहीं करोगे, प्रातः की प्रार्थना नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, उसमें कटौती कर दोगे। लेकिन चाय में कटौती नहीं होगी। चाय पी चुके हो, फिर चाय आ जाए तो फिर पी लोगे, लेकिन पूजा कर चुके हो, कोई कहे आओ फिर से पूजा करो, तो तुम कहोगे हम कर चुके, हम अब नहीं करेंगे। इसका मतलब खाने पीने की प्राथमिकता है, सोने की जिंदगी में प्राथमिकता है, लेकिन पूजा पाठ सत्संग की प्राथमिकता नहीं है। इसलिए कल्याण कैसे होगा? पूजा पाठ सत्संग की प्राथमिकता पैदा करिए जीवन में, उसके महत्व को समझिए। साहिब बंदगी भी बोलिए, बोलो साहिब बंदगी। बंदगी, साहिब बंदगी। मुस्कराइए भी। कोई पूछे क्यों मुस्करा रहे हो, तो बोल दो मुस्कराने का कारण नहीं होता है, कारण तो टेंशन का होता है। जब टेंशन नहीं होती तो मुस्कान आती ही है। ठीक है? जब सब कारण खत्म हो जाते हैं तब खुशी शेष बच जाती है। जब कारण पैदा हो जाते हैं तो खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए खुश रहने का कोई कारण नहीं है, सब कारण खत्म हो चुके हैं। जीवन मंगल है। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग, इतने सुंदर लग रहे हैं। रामायण में लिख दिया गया है, सुच सुंदर दर्शन अब भयो, चुपके चुपके बीच में गयो, सुच सुंदर दर्शन अब भयो। सुंदर दर्शन हो रहा है। किसी के मन में इच्छा हो अपने यहाँ भी सत्संग रखने की तो रख सकेंगे आप सत्संग, चिंता मत करना, आपके यहाँ भी सत्संग हो सकता है। बहुत अच्छा सत्संग होगा, अच्छा और सस्ता। जिस दिन से प्रोग्राम नोट करा दोगे उसी दिन से नोट खर्च होना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। साहिब
स्वाध्याय अभ्यसनम स्वाध्याय तप आर्जव, जिसके पास में तप है वो देवी और देवता है। तप गृहस्थाश्रम में भी तप होता है। किसी अच्छे कार्य की सफलता के लिए दुख को सहना तप है। धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति की सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए कष्ट को सह लेना ये तप कहा गया है। और जिसके पास में तप है वो देवी और देवता है। ये श्री कृष्ण कहते, मैं नहीं कहता। ये सनातन धर्म की बात है। किसकी बात है? सनातन धर्म। ये हमारी जेब की बातें नहीं। ये श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक लिखा है। स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जवम कहते हैं जिसका मन और जिसकी वाणी और जिसका स्वभाव सरल है, अर्थात जिसमें सरलता है, वो व्यक्ति देवी और देवता है। देवी और देवता है जिसमें सरलता है। ये लक्षण गिनते रहना। अहिंसा, और जिसमें अहिंसा है जो जीवों को रक्षा करता है, जो मांस मछली नहीं खाता, अंडा मुर्गा नहीं खाता, गाय भैंसा नहीं खाता, वो देवी और देवता है। अहिंसा, सत्यम, और जो सत्य पर चलता है वो देवी और देवता है। अक्रोधा, जो क्रोध को जीत लेता है वो देवी और देवता है। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, और जिसमें त्याग है, जिसमें त्याग है, प्रवीण दास ध्यान से सुनो प्रवचन, बहुत दिन बाद सुनने को मिला है। जिसमें त्याग है, किस चीज का त्याग? बुराइयों का त्याग, गलत चीजों का त्याग, वो व्यक्ति देवी और देवता है। सत्यम संशुद्धि, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति अपेशनम, और जिसमें शांति है, शांति मतलब प्रसन्नता है, जिसके पास में प्रसन्नता है, खुशी है, वो देवी और देवता है। अगर तुम 1 घंटे खुश रहते हो तो 1 घंटे देवी देवता हो, और 23 घंटे दुखी रहते हो तो 23 घंटे तुम दानव हो। हर घंटे में आपका प्रभाव बदलता रहता है। अपेशनम, और जिसमें चोरी की आदत नहीं है, जो चुगली नहीं खाता है, देवी और देवता का लक्षण है। दया भूतेश अलोलुप्तम, जो दयालु है, सभी भूत प्राणियों के ऊपर दया करता है, केवल अपने बच्चों के ऊपर नहीं। अपने बच्चों के ऊपर तो शेरनी भी दया करती है, अपने बच्चों के ऊपर तो बाघ भी दया करता है, अपने बच्चों को तो भेड़िया भी दया से रखता है। जो दूसरों के भी बच्चों के ऊपर दया करे वो देवी देवता है। भूतेश, भूतेश कहते हैं समस्त सृष्टि के प्राणियों के ऊपर जिसकी दया है। अलोलुप्तम, और जिसके अंदर लोलुपता नहीं है, लालच नहीं है, न खाने पीने का लालच, किसी चीज का लालच नहीं है, वो देवी और देवता है। मार्दवम ह्यूह चापलम, और जो जिसके पास में लज्जा है, जो निर्लज्ज नहीं है, बेशर्म नहीं है। बाबा क्या है? बेशर्मी नहीं है, जिसके लाज शर्म है वो देवी देवता है। थोड़ी लाज लगनी चाहिए।
एक टीचर हमारे साथ में जा रहा था, इंग्लिश टीचर था। सामने से 2 लेडीज आ रही थी, तो टीचर अपने कुर्ता की बाहें खोलकर लंबी खींच रहा था और कुर्ता नीचे खींचता था। तो मैंने कहा कुर्ता क्यों खींचा? बोले वो लेडीज आ रही है, इसलिए थोड़ा लाज शर्म से रहना चाहिए। वो देवता है, आप लेडीज को भी देखेंगे, लेडीज आ रही है, उधर से कोई पुरुष आ रहा है, तो लेडीज अपनी साड़ी को ठीक करती है, थोड़ा बदन को ढांक लेती है, वो देवी है। और जो लेडीज और खोल दे कपड़ा, वो तो सुपर्णखा है, बहुत नालायक है। बहुत नालायक है तो। हाँ। ये शर्म और लाज आपको देवी और देवता बना देता है। लाज क्यों नहीं लगती है? लाज तुम्हारे जीवन की शोभा बढ़ाती है। थोड़ी लाज रहनी चाहिए। लज्जा लगनी चाहिए। ही हो चापलम, और जिसमें चंचलता नहीं है, न मन में चंचलता है, न इंद्रियों में चंचलता है, न शरीर में चंचलता है, वह व्यक्ति देवी और देवता है। कितने लोग कुर्सी पर बैठेंगे तो पैर हिलाते रहेंगे, डुग 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 डुग, जैसे लगता सिलाई मशीन चला रहे। इस शरीर की चंचलता। और कितने लोग गर्दन इधर उधर खाम खाम घुमाते रहेंगे, चकर मकर। ये शरीर की चंचलता है। कितने लोग गर्दन तो नहीं घुमाएंगे पर आंखें घुमाएंगे, ऐसे आंखें कौवा जैसे घुमाते रहते। ये आंखों की चंचलता है। कितने लोग हाथ हिलाते रहेंगे फालतू, बार बार अपनी नाक छुएंगे ऐसे। अरे नाक कोई गायब थोड़ी हो गई, वही है जहां थी, उसको बार बार टच क्यों करते हो? ये हाथों की चंचलता है। कितने लोग तो नाक में अंगुली डाल करके पूरा उसको मथते रहेंगे। कितनों को देखा तो कान में अंगुली डाल कर ऐसे खुड़खुड़ खुड़खुड़, अरे इतना खुड़खुड़ाओगे कान का पर्दा फट जाएगा। ये खुड़खुड़ाने के लिए थोड़े, फालतू चंचलता। जिसमें चंचलता नहीं है, हाँ कहीं खुजली हो रही तो खुजला दीजिए, अब ऐसा भी नहीं है कोई मच्छर काट रहा हटा दीजिए। लेकिन फालतू हाथ पांव चलाना, फालतू आंखें घुमाना, फालतू सिर घुमाना, चकर मकर करना, टांगे हिलाते रहना, ये चंचलता है। और ये जिसमें है वो देवी और देवता नहीं है, वो तो राक्षस है, दानव है। ये भगवान कृष्ण देवी और देवता के लक्षण बता रहे हैं। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। तेजा जो तेजस्वी है, आहा देखिए तेजा बाबा जी, तेजस्वी, जिसके मुखमंडल पर भी तेज है और जिसके कर्म भी तेजस्वी है, जिसका आचरण तेजस्वी है और जिसका पूरा जीवन तेजस्वी है, जिसके सामने पहुंचकर आदमी का मन हो जाता है कि इनको प्रणाम करूं, इनको नमस्कार करूं, इनके पैर छू लूं, ऐसा व्यक्ति देवी और देवता